आज हम लोग इस वीडियो में माध्यिका के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग ट्रिक से देखेंगे, सिंपल, क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम से फोकस हम कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में ऑप्शनल जहाँ 4 ऑप्शन रहेगा वहाँ पर माध्यिका कैसे निकालें। क्योंकि जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इंट्रेंस एग्ज़ाम हो, जैसे कि बीएड हो जाए या सीटेट जैसे एग्ज़ाम में भी इस तरह का एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। और जो लोग मैथ में थोड़ा वीक हैं वो ये क्वेश्चन अक्सर छोड़ देते हैं, सांख्यिकी का क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं, जो कि बहुत आसान होता है। वैसे तो इसमें बेसिक से करें तो इसमें फार्मूला लगता है n/2th टर्म, और ये सब देख करके लोग अब क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ बिना किसी फार्मूला के सिंपल जिनको नंबर की जानकारी है उस वो भी जो है माध्यिका निकाल सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं और सही क्वेश्चन जो है आंसर देंगे और 1 नंबर वो ला सकते हैं ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में। तो इस तरह का जो भी सवाल आएगा उनको सिर्फ ये करना है, सबसे पहले तो ये गिन लेना है कितने नंबर्स हैं। गिनना क्यों ज़रूरी है बता रहे हैं। इस तरह जैसे अभी ये सवाल दिया गया है 7, 9, 12, 7, 8, 11, इसका माध्यिका ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले यहाँ गिन लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 नंबर हैं। 6 नंबर इसलिए गिन रहे हैं कि इस जो भी नंबर रहेगा इस नंबर को या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में हम लोग अरेंज करेंगे। तो इतना मैथ तो सभी लोग जानते होंगे कि किसी भी नंबर को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में अरेंज कर लें। हम बार बार यही कह रहे हैं कि यहाँ कोई हम लोग फार्मूला यूज नहीं करेंगे, बिना फार्मूला के माध्यिका निकाल लेंगे मुश्किल से 10 या 20 सेकंड में। अभी समझा रहे हैं इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, नहीं तो 10 से 20 सेकंड के अंदर माध्यिका तुरंत हम लोग निकाल लेंगे और क्वेश्चन हम लोग सही से सही आंसर दे सकते हैं। जो मैथ में वीक हैं, जो इसको क्वेश्चन को छोड़ देते हैं माध्यिका का, इस वीडियो के बाद वो क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, अटेम्प्ट जरूर करेंगे और सही आंसर करके आएंगे। तो अब इसमें देखते हैं, इसको सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखना है या घटते क्रम में भी लिख सकते हैं। कोई एक जो है ऑर्डर हमें फॉलो करना पड़ेगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम इसको बढ़ते ही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, एक ये 7 है, फिर से ये वाला 7 है आ गया, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 11 है और फिर 12 है। यहाँ पर हमने काउंटिंग 6 नंबर की इसलिए की थी, तो यहाँ तो नंबर्स कम है, 6 ही नंबर हैं। कहीं कहीं 10 या 12 या 15 नंबर हो जाता है। जब उसको अरेंजिंग हम करेंगे बढ़ते या घटते क्रम में तो बीच में हम कोई नंबर छोड़ देते हैं, तब वहाँ हमारा ये क्वेश्चन गलत होने का चांसेज रहता है। इसलिए पहले नंबर जो है हम लोग अरेंज के पहले गिन लिए, 6 नंबर है। अरेंज करने के बाद भी गिन लेते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर ये कंप्लीट है। इसका मतलब बीच में कोई भी नंबर हमारा छूटा नहीं है। अब यहाँ जो है बेसिक जो रिटन एग्ज़ाम है वहाँ फार्मूला यहाँ लगेगा, तो लेकिन हम लोग यहाँ रिटन नहीं ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ करना नहीं है। सिंपल लेफ्ट हैंड साइड से अगर एक नंबर काटेंगे तो एक नंबर राइट हैंड से, फिर इधर लेफ्ट हैंड से एक नंबर काट दिए, राइट हैंड से एक नंबर। लास्ट में या तो 2 नंबर बचेगा या 1 नंबर बचेगा। अगर 1 नंबर बच गया तो वही माध्यिका हो गई। 2 नंबर यहाँ बचे, बस दोनों को जोड़ देना है और 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ माध्यिका हो जाएगी 8.5। ये इस तरह से क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ना इसमें किसी तरह का फार्मूला लगा ना कुछ, और माध्यिका हम लोगों ने निकाल लिया। अब एक और सवाल ले लेते हैं, फिर एक इसका एक और लॉजिक है, फिर दोनों सवाल करने के बाद समझाएंगे। जैसे एक सवाल है 7, 5, 4, 1, 2, 6, 3, इसकी माध्यिका की गणना करनी है। अब यहाँ जो है किसी तरह का कोई फार्मूला नहीं लग रहा, देख रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करना पड़ेगा, नंबर को अरेंज करना है। अरेंज करने के पहले यहाँ गिन लेते हैं कितने नंबर हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल नंबर हैं 7। अब नंबर को बढ़ते क्रम में अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे छोटा नंबर है 1, फिर उसके बाद है 2, फिर है 3, फिर 4, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7। बढ़ते क्रम में अरेंज कर लिए। अब टोटल नंबर यहाँ गिन लेते हैं कितना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ भी 7 है। पहले भी 7 नंबर था अरेंज करने के पहले बढ़ते क्रम में, अरेंज करने के बाद भी 7। इसका मतलब हम लोगों ने बीच में यहाँ कोई नंबर मिस नहीं किया। अब यहाँ क्या करना है, लेफ़्ट से पहले अगर एक नंबर काट दिए, फिर राइट से काटो, फिर लेफ़्ट से, फिर राइट से, फिर लेफ़्ट, फिर राइट, लास्ट में एक नंबर बच गया, यही माध्यिका हो गई। इसमें कोई फार्मूला भी नहीं लगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड या 20 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा सवाल को हल करने में। यहाँ माध्यिका हो गई 4। अब दोनों सवाल में देख लेते हैं क्या। यहाँ पर टोटल नंबर्स कितने थे, 6। 6 कैसी संख्या है, ये एक सम संख्या है। सम संख्या मतलब इसको इंग्लिश में कहेंगे इवन नंबर है। और 7 कैसा संख्या है, ऑड नंबर है।
ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, ठीक है। तो जब भी टोटल नंबर विषम संख्या यानी ऑड नंबर रहेगा, लास्ट में एक ही नंबर बचेगा, वही उसकी माध्यिका हो जाएगी। और जब नंबर्स जो है काउंटिंग उसका, जैसे यहाँ पर 6 नंबर थे, तो नंबर की गिनती अगर कोई सम संख्या है, जैसे कि यहाँ 6 है, तो लास्ट में 2 पद बचेंगे, उन 2 नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है। तो या तो 1 नंबर बचेगा या 2 नंबर बचेगा, उससे ज़्यादा कोई नंबर नहीं बचेगा। अगर 1 नंबर बच गया तो वही माध्यिका हो गई। अगर क्योंकि अगर विषम संख्या है नंबर, तो अगर नंबर की काउंटिंग एक सम संख्या है तो इतना माइंड मेकअप रहना चाहिए कि लास्ट में 2 नंबर बचेगा और उन दोनों नंबर को हम जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस पर एक और सिंपल सा सवाल देख लेते हैं, फिर उम्मीद करेंगे कि माध्यिका की सवाल आप लोग सॉल्व कर लेंगे। एक और सवाल देख लेते हैं। 20, 18, 22, 27, 25, 12, 15, इसका हमें माध्यिका पता करना है। फार्मूला से नहीं करेंगे, फार्मूला अगर लगाना होता तो आधा से ज़्यादा लोग वैसे ही भाग जाएंगे, क्योंकि मैथ बहुत लोगों को बोरियत भी लगता है। तो सिंपल इस तरह से तो उम्मीद है सब लोग को आसान लगेगा। तो पहले यहाँ टोटल नंबर काउंटिंग कर लेते हैं कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी टोटल नंबर 7 है। और ये एक ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है। तो इसका मतलब है कि लास्ट में जब हम काट पीट कर लेंगे तो एक ही नंबर बचेगा, वही माध्यिका हो जाएगी। यही अगर सम संख्या होता तो लास्ट में 2 नंबर बचता। अगर ये 7 के बजाय 8 नंबर होते हैं, यहाँ पर एक नंबर कोई और होता तो लास्ट में 2 नंबर बचता। उन्हीं 2 नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते, वो माध्यिका हो जाती। तो यहाँ 7 नंबर है। अब इसको बढ़ते क्रम में अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखें कौन सा छोटा नंबर है, 12। 12 के बाद अगला नंबर आता है 15, फिर उसके बाद बढ़ता हुआ नंबर है 18, फिर उसके बाद बढ़ते क्रम में नंबर है 20, फिर है 22, फिर है 25, फिर है 27। अब देख लेते हैं क्या हम लोग जब अरेंज कर रहे थे तो क्या बीच में कोई नंबर छूटा तो नहीं छूटा। तो इसको बीच में एक एक देखने में काफ़ी टाइम जाएगा, इसीलिए ये बताए हैं कि अरेंज करने के पहले नंबर हम गिन लेते हैं। टोटल नंबर्स काउंटिंग कितना है, 7। अरेंज करने के बाद देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अरेंज करने के बाद भी 7 नंबर है। इसका मतलब बीच में हम लोगों ने कोई भी नंबर इसमें नहीं छोड़ा है। अब इसका माध्यिका निकालते हैं। पहले ये काट दिए, फिर इधर, फिर लेफ़्ट राइट, बस लेफ़्ट राइट करते रहना है। लास्ट में बच गया क्या, 20। तो ये माध्यिका हो जाएगी 20। इस तरह के अक्सर सवाल आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और लोग फार्मूला के डर से इस तरह के सवाल छोड़ देते हैं। अब उम्मीद है कि अब इस तरह का सवाल आसान लग रहा होगा आप लोगों को। तो अब माध्यिका का सवाल आप लोग एग्ज़ाम में ज़रूर कर सकते हैं।